आज का प्रातः क्लास है 26/12/68। ओम शांति। बाप पहले बच्चों को कहते हैं कि ये भूल तो नहीं जाते हो कि हम बाप के आगे और टीचर के आगे अथवा सुप्रीम गुरु के आगे बैठे हुए हैं। बाबा नहीं समझते हैं कि सभी कोई इसी आदि में बैठते हैं। फिर भी बाप का समझाना फर्ज है। ये है रथ सहित याद। हमारा बाबा बेहद का बाप भी है, टीचर भी है और बरोबर हमारा सदगुरु भी है। जो सदगुरु बच्चों को साथ में भी ले जाएंगे। बाप आए ही हैं बच्चों को श्रृंगार कराने, पवित्रता का भी श्रृंगार कराने आते हैं और धन भी यथाह देते हैं। धन देते हैं नई दुनिया के लिए। जहाँ अभी तुमको जाना है तो ये बात बच्चों को याद करनी है। बच्चे गफलत करते हैं जो भूल जाते हैं। जो पूरी खुशी होनी चाहिए गफलत करने से वो भूल जाती है, खुशी कम होती जाती है। ऐसा बाप तो कब मिलता ही नहीं। तुम जानते हो हम बाबा के बच्चे जरूर हैं, वो हमको पढ़ाते भी हैं, इसलिए टीचर भी जरूर है। हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया पर अमरपुरी के लिए। अभी हम सभी संगम युग पर बैठे हैं। ये संगम युग की याद तो बच्चों को जरूर होनी चाहिए। पक्का पक्का याद करना है कि हम संगम युग पर बैठे हैं। ये भी जानते हो इस समय कंसपुरी आसुरी दुनिया में है। समझो कोई को साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई कृष्णपुरी अथवा उनकी डायनेस्टी में नहीं जा सकेंगे। इसके लिए तो पढ़ाई चाहिए। साक्षात्कार से कोई भी कृष्ण की राजधानी में अंदर नहीं जा सकते। जावेंगे तब जब बाप टीचर गुरु तीनों को याद करते रहेंगे। ये आत्माओं से बात की जाती है और आत्मा ही कहती है हाँ बाबा। बाबा आप तो सच कहते हो। आप बाप भी हो, पढ़ाने वाले टीचर भी हो।
क्योंकि सुप्रीम आत्मा पढ़ाती है। लौकिक पढ़ाई भी आत्मा शरीर के साथ पढ़ती है, परंतु वो पढ़ाने वाली आत्मा भी पतित है, और जिस शरीर में पढ़ाती है वो शरीर भी पतित। दुनिया के मनुष्यों की ये पता नहीं है कि हम नरकवासी हैं। जो भी नरकवासी हैं वो विषय वैतरणी नरक में गटर में पड़े हुए हैं। अभी तुम तो समझते हो हम तो चले अपने वतन की ओर, क्योंकि ये तो तुम्हारा वतन नहीं है, ये रावण का पराया वतन है। क्योंकि तुम्हारे वतन में तो अथाह सुख है। वो कांग्रेसी लोग ऐसे नहीं समझते हैं कि हम पराये रावण राज्य में हैं। आगे मुसलमानों के राज्य में तुम बैठे थे, बाद में फिर क्रिश्चियंस के राज्य में बैठे। अभी तुम जानते हो हम अपने राज्य में जाते हैं, आगे रावण राज्य को हम अपना राज्य समझ बैठे थे। ये भूल गए हैं कि पहले हम ही राम राज्य में थे, फिर 84 के चक्र में आने के कारण रावण राज्य में दुख में आकर के पड़े। क्योंकि पुराने राज्य में तो दुखी ही दुख होता है। ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए। बाप तो जरूर याद आवेगा, परंतु नहीं, बाप के साथ साथ टीचर और गुरु को भी याद करना है। ये नॉलेज सिर्फ मनुष्य ही ले सकते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे। वो तो है ही जानवर बुद्धि। मनुष्यों में भी जो जानवर बुद्धि है, और जितने परसेंटेज में जानवर बुद्धि है, वो इस पढ़ाई को नहीं पढ़ेंगे। ये बात भी तुम बच्चे समझते हो। वहां कोई कैरेक्टर शादी की पढ़ाई नहीं होती है। बाप यहाँ ही तुमको माला माल कर देते हैं, परंतु सभी तो राजाएं नहीं बनते हैं। व्यापार भी चलता होगा, परंतु वहां तुमको अथाह धन रहता है। वहां कोई भी प्रकार का घाटा आदि होने की बात ही नहीं है। लूट मार आदि वहां नई दुनिया में होती नहीं है। उसका तो नाम ही है स्वर्ग। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है कि हम स्वर्ग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। बाप कहानी भी इन लक्ष्मी नारायण की ही करके बताते हैं। जिन्होंने 84 जन्म नहीं लिए होंगे तो माया उन्हों को जरूर हराए देगी। ये भी बात बाप समझाते रहते हैं।
माया का कितना बड़ा तूफान है। बहुतों को माया हराने की कोशिश करती है। आगे चल के तुम बहुतों को देखेंगे और सुनते रहेंगे। बाबा के पास सभी के चित्र होते तो तुमको वंडरफुल बातें दिखाते। ये फलाना इतना दिन आया, बाप का बना, फिर उनको माया कैसे खा गई, मर गए। माया के हाथों में जाकर मिल गए। यहाँ इस समय तुम शरीर छोड़ेंगे तो बाबा के साथ बेहद के घर में रहेंगे। वो हद के घर में रहेंगे। वहां बाबा, मम्मा, बच्चे सभी हैं। परिवार ही ऐसा होता है। वहां बाप और भाई भाई हैं और दूसरे कोई संबंध नहीं होते। संबंध बड़े हल्के होते हैं। यहाँ भी बाप और भाई बहन, फिर वृद्धि होती है तो चाचा, काका, मामा, बहुत ढेर के ढेर संबंध हो जाते हैं। इस संगम युग पर तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बनते हो तो भाई बहन हो जाते हो। शिव बाबा को याद करते हो तो भाई भाई हो। बहुत बच्चे ये बातें भूल जाते हैं, परंतु बाप तो समझाते रहते हैं। बाप का फर्ज है बच्चों को सिर पर उठाना। तब तो नमस्ते नमस्ते करते रहते हैं और अर्थ भी समझाते हैं। भक्ति करने वाले साधु संत आदि कोई भी तुमको जीवन कहानी नहीं बतावेंगे। जीवन मुक्ति की बात नहीं बतावेंगे। वो तो सिर्फ मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। उनका है ही निवृत्ति मार्ग। वो राजयोग कैसे सिखावेंगे? राजयोग है ही प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। राजयोगियों को ही मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों नसीब होती है। प्रजापिता ब्रह्मा को 4 भुजाएं देते हैं तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना। यहाँ बाप ने इन्हों को अडॉप्ट किया हुआ है। अडॉप्ट किया है तो नाम रखा है ब्रह्मा और सरस्वती। छब्बीस 12/68 की वाणी का दूसरा पेज। शास्त्रों में दिखाते हैं ब्रह्मा सरस्वती के पीछे फिदा हुआ, शंकर पार्वती के पीछे फिदा हुआ, नारायण लक्ष्मी के पीछे फिदा हुआ और राधे कृष्ण तो भाई बहन थे। फिर बाद में स्त्री पुरुष बने। तो तुम समझते हो कि फिदा हुए। कैसे फिदा हुए ये तुम्हारी बुद्धि में है। बाकी शास्त्रों में तो कितनी ग्लानि लिख दी है।
अभी प्रजापिता ब्रह्मा तो बाप ठहरा ना, बाप बच्चों पर कैसे फिदा होगा? सो भी ये तो बूढ़ा बाप है। अब देखो ड्रामा में नूद कैसी है। वानप्रस्थ अवस्था में ही मनुष्य गुरु करते हैं, 60 वर्ष के बाद। इसमें भी 60 वर्ष के बाद बाप ने प्रवेश किया। जब प्रवेश किया तो बाप टीचर गुरु बन गए। अभी तो दुनिया में कायदे भी बिगड़ गए हैं, छोटे बच्चों को भी गुरु कराए देते हैं। कहते हैं कि अगर गुरु नहीं करावेंगे तो बहुत बुरी हालत में मरेंगे। ये गुरु लोग बहुत फंसाते हैं। अब ये तो है ही निराकार, फंसाने करने की तो बात ही नहीं है। तुम्हारी आत्मा बाप भी बनाती है, टीचर भी बनते हैं और गुरु भी बनते हैं। निराकारी दुनिया को कहा जाता है आत्माओं की दुनिया। शरीरों की दुनिया तो यहाँ है। अगर कहें कि परमात्मा का नाम रूप देश काल नहीं है, तो फिर आत्मा का नाम रूप देश काल कहां से आवेगा? कितने बेसमझ बन गए, इतने बेसमझ हैं कि एकदम जंगल में रहने वाले बंदर। इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। और ये भी कोई की बुद्धि नहीं चलती है कि बाप नाम रूप से न्यारा है, तो बच्चे फिर कहां से आवेंगे? कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं। अभी तुम बच्चे तो समझते हो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, वो कोई तो जानते नहीं है। देवी देवताएं क्षत्रिय की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई है नहीं। न हिस्ट्री है न ज्योग्राफी है। वो कहां तक राज्य करते हैं, फिर उनके बच्चे कैसे तख्त पर बैठते हैं, उनको कहा जाता है हिस्ट्री ज्योग्राफी। और हिस्ट्री तो चैतन्य की होती है, ज्योग्राफी तो जड़ वस्तु है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि हम कहां तक राज्य करते हैं, तो तुम्हारी हिस्ट्री गाई जाती है, जिसको कथा या कहानी कहा जाता है। ज्योग्राफी रियासत को कहा जाता है। चैतन्य ने राज्य किया, अब जड़ तो राज्य नहीं करेंगे। कितने समय से फलाने का राज्य था, क्रिश्चियंस ने भारत पर कब से कब तक राज्य किया। तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते हैं। कहते हैं सतयुग को लाखों वर्ष हुए, परंतु उसमें कौन ने राज्य किया, कितना समय राज्य किया, ये बात तो कोई भी नहीं बता सकते। इसको कहा जाता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री चैतन्य की होती है,
और जाग्राफी जड़ की होती है। ये जड़ और चैतन्य का ही सारा खेल है। आत्मा तो चैतन्य है, सत्य है, आनंद स्वरूप है। प्रकृति तो जड़ है। तो जड़ और चैतन्य दोनों का मिलकर के शरीर बनता है। इस जड़ शरीर में आत्मा प्रवेश करती है, फिर उनको जीवित आत्मा अर्थात जीवात्मा कहा जाता है। अब आत्मा तो सदैव चैतन्य है। वो चैतन्य आत्मा जड़ शरीर में बैठ जड़ शरीर को भी चैतन्य बनाई देती है। तो इसको कहा जाता है जीवात्मा। इस जड़ शरीर को चलाने वाली आत्मा हुई। तो सारा खेल जड़ और चैतन्य का है। मनुष्य का जीवन ही उत्तम गाया जाता है और आदमशुमारी भी मनुष्यों की गिनी जाती है। कोई जानवर पशु पक्षियों की आदमशुमारी नहीं होती है। उनकी तो कोई गिनती कर भी नहीं सकता। तो सारा खेल तुम्हारे पर बना हुआ है और वो हिस्ट्री ज्योग्राफी भी तुम सुनते हो। बाप इसमें आकर के तुमको सारी बातें समझाते। इसको कहा जाता है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज न होने के कारण तुम कितने बेसमझ तमो प्रधान बन जाते हो। मनुष्य हो करके और दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को न जाने तो वो मनुष्य किस काम का रहा। अभी बाबा द्वारा तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुन रहे हो तो देखो ये पढ़ाई कितनी अच्छी है और कौन पढ़ाते हैं। बेहद का बाप। बाप ही ऊंच से ऊंच पद दिलाने वाला है। इन लक्ष्मी नारायण का ऊंच से ऊंच पद है ना। और उनकी जो इनों के साथ स्वर्ग में रहते हैं उनका भी नंबरवार ऊंच पद है। वहां कोई बैरिस्ट्री आदि तो करते ही नहीं है। वहां तो सिर्फ हुनर सीखना होता है, क्योंकि हुनर नहीं सीखेंगे तो फिर मकान आदि कैसे बनावेंगे। एक दो को हुनर सिखाते हैं ना, उनको दर्जा नहीं कहा जाता है। सिखलाने का हुनर होता है। वो हुनर की सिखामनी अलग होती है। वहां दर्जे आदि की बात ही नहीं है। बाकी हुनर तो जरूर चाहिए, नहीं तो इतने मकान आदि कौन बनावेगा। वो आप ही तो नहीं बन जाएंगे। यहाँ से भी अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई रहती है। तुम जानते हो हमारी पढ़ाई योग बल की है। इस दुनिया का चक्र फिरता रहता है। इतना समय हम राज्य करते थे सतयुग त्रेता में, फिर बाद में रावण राज्य में आते हैं। दुनिया को इन बातों का पता थोड़ा ही है कि हम रावण राज्य में हैं। कहते हैं हमको बाबा
रावण के राज्य से निकाल कर ले चलो, हमको लिबरेट करो। कांग्रेस राज्य ने क्रिश्चियन राज्य से अपन को लिबरेट किया। 26/12/68 की वाणी का 3रा पेज। अभी फिर कहते हैं गॉड फादर हमको लिबरेट करो, तो तुमको स्मृति आती है ना? कोई भी ये नहीं जानते हैं कि ऐसे क्यों कहते हैं। अभी तुमने समझा है कि सारी सृष्टि पर ही रावण राज्य है, तो सभी कहते हैं कि हमको राम राज्य चाहिए। तो अब बताओ कि लिबरेट कौन करेगा? दुनिया वालों को तो ये कुछ पता ही नहीं है। समझते हैं गॉड फादर लिबरेट करके गाइड बन करके ले जाएंगे। भारतवासियों को तो इतना भी अकल नहीं है। ये भी दूसरे धर्म के लोग समझते हैं कि कयामत होगी तो खुदा कब्र दाखिल को आकर के जगावेंगे, कब्र दाखिल को छुड़ा कर ले जावेंगे। भारतवासियों को पता ही नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए। वो विदेशी धर्म वाले तो न इतना सुख देखते हैं न इतना दुख उठाते हैं। तुम भारतवासी तो सबसे जास्ती सुखी भी बनते हो, तो सभी से जास्ती दुखी भी तुम ही बनते हो। तो हर बात का हिसाब है। अभी देखो यहाँ कितना दुख है। जो रिलीजियस माइंडेड हैं वो ही याद करते हैं, कहते हैं ओ गॉड फादर आकर लिबरेट करो। तुम्हारे भी दिल में है बाबा आकर हमारे दुख दूर करेंगे। तुम कहते भी हो बाबा हमको सुख धाम ले चलो, वो कहते हैं शांति धाम ले चलो। अभी बाप आया हुआ है तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। वो तो है शंकराचार्य और ये है शिवाचार्य। शंकराचार्य शास्त्र सुनावेंगे, वो पुजारी है और ये पूज्य बनाने वाला है। जो पूज्य बनाने वाला है उनको सदगुरु कहा जाता है। वो सभी वेदों शास्त्रों आदि को जानते हैं। अभी बाप कहते हैं ये जो शास्त्रों का भूसा तुम्हारी बुद्धि में भरा हुआ है पहले उसको निकालो, तब मैं जो सुनाता हूं वो तुम्हारी बुद्धि में बैठेगा। अभी मैं जो सुनाता हूं वो सुनो। इन भक्ति मार्ग के गुरुओं आदि सभी को छोड़ दो, क्योंकि इन्होंने तो तुमको जन्म जन्मांतर नीचे गिराया। हम तुमको पार करता हूं तो इन डिबोलने वालों को इनके बनाए हुए वेदों शास्त्रों आदि की बातों को मत सुनो। वो लोग इन्हों को कितना मान देते हैं। मैं कहता हूं ये शास्त्र आदि सब भूसा है। सब भक्ति मार्ग में कितना कनरस है और इस भक्ति मार्ग में रियल बातें कुछ है ही नहीं है। एकदम आटे में लून मिसल सच्चाई है।
बाकी तो सभी गपोड़े। कृष्ण राम सभी की कहानी में गपोड़े ठोक दिए। अभी देखो चंडिका देवी का भी मेला लगता है। ये चंडिका का मेला फिर क्यों लगता है? चंडिका किसको कहा जाता है? बाबा ने बतलाया है, चंडाल का जन्म भी ऐसी ब्रह्मा कुमारियों का ही होता है। कैसी ब्रह्मा कुमारियों का? जो सब कुछ अर्पण करके फिर बाद में धोखा दे देती हैं। यहाँ रह करके खा पी करके थोड़ा बहुत कुछ दे करके फिर कहते हैं हमने जो दिया वो हमको वापस करो। हम ये तुम्हारी बताई हुई बातें नहीं मानते। संशय पड़ जाता है ना। तो ऐसे फिर क्या जा करके बनेंगे? ऐसी चंडिका का भी मेला लगता है। क्यों? है? उनका मेला लगना चाहिए। फिर लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? है? नहीं लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? अरे क्योंकि ऐसी चंडिकाओं ने भी बाप के साथ मिलन मेला मनाया है, तो उसका उजूरा उनको भक्ति मार्ग में मिलता है। मेला लगता है फिर सतयुग में कुछ न कुछ बनते तो है ना। कुछ समय भी मददगार बने तो स्वर्ग में तो जरूर आ जाएंगे ना। थोड़ी भी अंगुली तो दी ना। फिर माया ने डस लिया तो माया की लड़ाई है। तुम बच्चों के साथ भी माया की लड़ाई है। तो अभी तुम भी युद्ध के मैदान में हो। ये बातें वो थोड़े ही जानते हैं जो भाग जाते हैं। अभी उन भागने वालों के पास कोई ज्ञान तो है नहीं। अभी देखो वो चित्रों वाली गीता है, उससे कितना पैसा कमाते हैं। आजकल चित्रों पर तो सभी आशिक होते हैं। इन चित्रों की चित्रकारी को आर्ट समझते हैं। मनुष्यों को क्या पता देवताओं के चित्र कैसे होते हैं। अभी देवताओं के चित्र तो ये लक्ष्मी नारायण है ना। इनकी तुम वंशावली देवी देवता बनते हो। सिर्फ पतित बनने के कारण धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हो। नहीं तो असल में तुम कितने फर्स्ट क्लास थे। फिर अभी देखो क्या बन गए। इतना अंधकार काला तो होता ही नहीं है। कैसे काले काले चित्र मंदिरों में बनाई दिए हैं।
देवताओं की तो नेचुरल शोभा होती है। उनका सतो प्रधान तत्वों से बना हुआ शरीर होता है, तो सारी ब्यूटी नेचुरल होती है। तो ये बेहद का बाप सभी समझा करके फिर कहते हैं, बच्चे अभी बाप को याद करो। वो बाप तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तो तीनों रूपों में याद करो। तीनों रूपों में याद करेंगे तो तुमको तीनों वर्ष मिलेंगे। पिछाड़ी वाले तीनों रूपों में याद नहीं कर सकेंगे। बाप के रूप से विश्व की बादशाही का अनुभव नहीं कर सकेंगे। टीचर के रूप से ऊंची पढ़ाई का अनुभव नहीं कर सकेंगे। जीवन मुक्ति जो ऊंच ऊंच पद है उसमें भी नंबरवार जाएंगे। वो तो मुक्ति में जाने वाले हैं। बाबा ने समझाया है सूक्ष्म वतन, ये तो कुछ होता ही नहीं। ये साक्षात्कार की बातें हैं। स्वर्ग का वर्षा तो तुम बच्चों को मिलता है। ये स्वर्ग भी यहाँ की बात है। सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की है। इन लक्ष्मी नारायण की आयु का किसी को भी पता नहीं है। अभी तो तुम बच्चों को बाप ने समझाया है। कि इनके राज्य में एवरेज आयु 150 वर्ष होती है। अभी तुम बच्चों को बाप ने सारी बात बताई दी जो तुम कोई को भी समझा सकते हो। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। वो बेहद का बाप सुप्रीम है। लौकिक बाप को कब परम व सुप्रीम नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम तो एक ही है जिसको भगवान कहा जाता है। वो नॉलेजफुल है जो तुमको नॉलेज सिखलाते हैं। और ये ईश्वरीय नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। नॉलेज भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ होती है। बाप तो ऊंचते ऊंचे है, उनकी पढ़ाई भी ऊंचते ऊंचे है। उनका दिया हुआ मर्तबा भी ऊंचते ऊंचे है। लेने वाले नंबरवार है। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो झट जान जाते हो। याद की यात्रा में युद्ध चलती है। इसमें तुम नंबरवार हार जाते हो। कोई तो हार करके भागंती ही हो जाते। भागंती हो जाते हैं तो टीचर की पढ़ाई हुई पढ़ाई भी भागंती हो जाती है। फिर तो जैसे के तैसे हो जाते हैं। बाप के आगे चलन से, देह अभिमान से झट प्रसिद्ध हो जाता है। तुम जानते हो कि ब्राह्मणों की माला भी है, परंतु कईयों को पता नहीं है
कि हम कैसे नंबरवार यहां बैठे हैं। क्योंकि देहभान है तो अपने से बड़ों का रिगार्ड भी नहीं करते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बचा हुआ क्लास है 24/12/68 की मुरली का। बाप भाई भाई पने का डोज बहुत चढ़ाते हैं, परंतु इतना डोज चढ़ाने के बावजूद भी बच्चों के ऊपर असर नहीं रहता है। बाहर में रहने वालों का तो घर आदि का फुरना भी रहता है, और यहां तो बाप बैठा है। वो बाप कहते हैं मैं तुमको नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, तुम्हारा नाम ही रखते हैं नूरे रतन। अब नूर तो आंखों का ही होता है ना। फिर बाप कहते हैं तुम साहबजादे हो। अर्थ तो पूरा है ना, साहब के हम बच्चे और बच्चियां हैं। बाप बैठ श्रृंगार करते हैं। तुम खुद भी कहते हो हम साहबजादे साहबजादियां बनेंगे, और ऐसा और तो कोई बना ही नहीं सकता सिवाय बाप के। तो ये सुमिरन करना है, और सुमिरन करते करते अतीन्द्रिय सुख को पाना है। ये दादा भी कहते हैं मैं बहुत खुशी में रहता हूं, क्योंकि 21 जन्मों के लिए अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है। और भी जास्ती सुख रहता है। यहां तुम आते हो रिफ्रेश होने के लिए, बाबा से डोज लेने के लिए आते हो ना, तो तुमको बड़ा मजा आता है। अच्छा ही रिफ्रेश होकर के जाते हो। फिर बाहर की दुनिया में जाने से कितना घोटाला हो जाता, जैसे कि कांटों के जंगल में ही चले जाते हो। है तो ये भी ड्रामा की नूज। बाप तो कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर गुंडों की नजर भी न पड़े। सतयुग में तो ऐसे गुंडे होते ही नहीं है। यहां इस दुनिया का वायुमंडल बहुत खराब है। ये गुंडों की दुनिया दिन प्रतिदिन गंदी होती जाती है। ऐसी दुनिया तो कोई देखे भी नहीं। अंदर ही अंदर पर्दे नशीन होकर के रहे। जैसे छिपा करके कपड़े में पहना करके ले जाते हैं। बाप भी कहते हैं मैं तुमको गुप्त वेश में रख करके छिपा कर घर ले जाऊंगा। ऐसे ले जाऊंगा जो इन गुंडों की तुम्हारे ऊपर नजर भी न पड़े। ऐसे ऐसे तुम विचार करो तो तुमको बहुत मजा आएगा कि हमारे ऊपर कोई बगुले की नजर न पड़े। अकासुर बकासुर होते हैं ना, वो बगुले हैं भार खाने वाले, और तुम हंस हो मोती चुगने वाले।
तो तुमको ये नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से ढीला हो जाता है। नहीं तो सारा दिन यही रहे, याद रहे बाबा बाबा और बाबा की बादशाही। जैसे वो नशे में कहते हैं अमल अमल, शराब शराब, जैसे कि मूत और मूत की तात ही लगी रहती है। किस्म किस्म के नशे होते हैं ना। तुम तो नारायणी नशे में रहते हो, तो तुमको तो बेहद के बाप को बहुत याद करना चाहिए। इसी खुशी में रह करके औरों को भी ज्ञान अमृत पिलाना है और हर्षित मुख होकर के पिलाना है। मुखड़ा सदैव खिला हुआ होना चाहिए। समझाने वालों का मुखड़ा मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। तुमको ऐसा हर्षित होकर रहना है। ज्ञान को सुमिरन करके बहुत आनंद आता है, तो ऐसा आनंद का चेहरा होना चाहिए ना। भगवान आज्ञा देते हैं तो आज्ञा फिर सिर पर रखनी चाहिए। ये तो एजुकेशन मिनिस्टर साहब जी हैं, उनकी है जिस्मानी नॉलेज, ये भी एजुकेशन है ना। ये जो भी डिपार्टमेंट है वो सभी बाप के पास है। जो भी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर साहब है, उन सभी डिपार्टमेंट का तंत्र बाप के पास रहता है, क्योंकि बाप सैक्रीन है। ये जो भी फलाने फलाने मिनिस्टर साहब हैं, सभी बाप के बीच में बंधे हुए हैं। अभी तुम ऐसे बाप के बच्चे बने हो, तो तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। शिव बाबा का बनने से कोई भी बच्चा कभी भी भूख नहीं मर सकता है। अच्छा, ओम शांति।